हाय स्टूडेंट्स, आइए वोकैबुलरी के अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। टुडे सेशन इज बेस्ड ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दूंगा, आपको बेस्ट वे में सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि इफ़ यू रियली लाइक दिस सेशन, आपको सच में सेशन से कुछ सीखने को मिलता है तो आप लाइक बटन को भी प्रेस करेंगे, अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में क्लास को शेयर भी करेंगे और अगर चैनल पे नए हुए तो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमने जिन 5 वर्ड्स को चूज किया है उनमें से फर्स्ट वर्ड है एंग्विश, सेकेंड वर्ड इज एंटिसिपेट, थर्ड इज एंक्शियस, देन वी हैव अपरेंट, अपैरेंट भी हम इसे बोलते हैं, एंड द फिफ्थ वर्ड इज अपील। अब हम वन बाय वन इन सभी वर्ड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे विद देयर meanings, synonyms and antonyms and example sentences. Let's begin. First word is anguish. Have a look at this picture. पिक्चर को देख करके कहीं से सेलिब्रेशन जैसा आपको नहीं लग रहा होगा। यस, एंग्विश का मतलब है तकलीफ से, दुख से, आपकी हार्डशिप से, जो आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जो लॉस आपको हुआ उसकी वजह से जो आप टूटा टूटा सा अंदर से महसूस कर रहे हैं, दैट फीलिंग ऑफ डिजेक्शन, दैट फीलिंग ऑफ होपलेसनेस इज कॉल्ड एंग्विश। सीवियर फिजिकल और मेंटल पेन और सफरिंग। अगर किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ है, फिर चाहे वो फिजिकल पेन हो, चोट लग गई हो, उसकी वजह से उसको दर्द हो रहा हो बहुत ज्यादा, या कुछ उसने खो दिया हो, कुछ बहुत बड़ा उसका लॉस हो गया हो जिसकी वजह से वो मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब्ड हो, मेंटल पेन में हो, ऐसे ऐसे ट्रामा को, ऐसी सफरिंग को, ऐसी ऐसी ऐसे चैलेंजेस को, ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन को, ऐसी तकलीफ को ही क्या कहा जाता है? एंग्विश। एंग्विश को एक वर्ड में आप दुख, दर्द, तकलीफ, वेदना कह सकते हैं। सो एंग्विश मीन्स फिजिकल और मेंटल पेन, ट्रामा और सफरिंग, कष्ट जिसको कह सकते हैं। फाइन, यस। और ये ना, इट इज फेल्ट व्हेन समवन अंडरगोज डीप सॉरो और हार्ट ब्रेक। ये एंग्विश तब डेवलप होता है जब किसी को बहुत बड़ा दुख मिला हो या उसका दिल ही मानो टूट गया हो, राइट? For example, the family felt deep anguish when their beloved pet dog went missing in the storm. तूफान आता है और एक फैमिली के पास एक पेट डॉग होता है, किसी वजह से वो उस तूफान में खो जाता है। अब वो फैमिली जो है उस अपने 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 मतलब लविंग डॉग के लिए कितना परेशान हो सकती है, आप सोच सकते हैं ना। आफ्टर ऑल अ पेट बिकम्स अ मेंबर ऑफ द फैमिली। तो वो जब मिस हो गया, खो गया, तो उसकी वजह से वो फैमिली बहुत ज्यादा एंग्विश में थी, बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। फाइन, यस। एंग्विश में अगर हम ईडी ऐड कर दें और इसे हम एंग्विश्ड बोलते हैं, एंग्विश्ड, इट बिकम्स एन एडजेक्टिव। ये किसी नाउन की प्रॉपर्टी को शो कर सकता है, जैसे एन एंग्विश्ड, एन एंग्विश्ड पैसेंजर, एक परेशान दुखी यात्री। लेट से किसी पैसेंजर की ट्रेन मिस हो जाती है एंड दैट वाज द लास्ट ट्रेन फॉर द डे। वो उस दिन की आखिरी ट्रेन होगी। सोचिए वो कितना फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और बाद में कितना वो सिर पटक के रोएगा। सो एंग्विश्ड पैसेंजर, पैसेंजर इज अ नाउन and is an article, and anguished is what? Quality of the state of passenger, यानी कि एक एडजेक्टिव है। इस वर्ड के कुछ सिनोनिम्स भी हैं, जैसे कि एगनी, सफरिंग, और भी हो सकते हैं पेन, सॉरो, ट्रामा, ये सब भी है ना। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पेन लिख सकते हैं, सॉरो लिख सकते हैं, ट्रामा लिख सकते हैं। और एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिसमें आप तकलीफ में ना हो, यानी कि खुशी, सेलिब्रेट कर रहे हो तो वो हैप्पीनेस हो सकता है, जॉय हो सकता है, फाइन, कंफर्ट हो सकता है, आप चाहो तो लिख सकते हो कि प्लेजर भी हो सकता है। फाइन, मूविंग ऑन। वर्ड नंबर 2, एंटिसिपेट।
बहुत हद तक ये वर्ड पॉजिटिव है। इसका नाउन वर्जन भी होता है एंटिसिपेशन। एंटिसिपेट करने को कहते हैं कुछ एक्सपेक्ट करना, कोई उम्मीद करना कि ऐसा हो सकता, और यूजुअली अपने फेवर में कुछ एंटिसिपेट करना। जैसे कि जब आपका स्कूल का रिजल्ट आने वाला हो तो पहले तो ये एंटिसिपेट करना कि हाँ आज 24 है, आज से लेके कल तक जो है रिजल्ट आ सकता है। सो यू एंटिसिपेट योर रिजल्ट टू कम इन नेक्स्ट 1-2 days। और दूसरा, आप जब रिजल्ट के आने को एंटिसिपेट कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम आप ये भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आपका उस रिजल्ट में अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो कुछ अच्छा होने की आस लगा के रखना, उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना, टू एक्सपेक्ट समथिंग गुड टू हैपन। फाइन। वेट करना भी कह सकते हैं, प्रतीक्षा करना कह सकते हैं, उम्मीद लगाना आप इसे हिंदी में कह सकते हैं। टू एक्सपेक्ट और लुक फॉरवर्ड टू समथिंग। सिंपल वर्ड्स में आप इसे ऐसे लिखेंगे, टू एक्सपेक्ट और लुक फॉरवर्ड टू समथिंग, उम्मीद लगाना। फाइन। इट मीन्स टू प्रिपेयर फॉर और ईगरली अवेट अ फ्यूचर इवेंट। कुछ जो होने वाला है उसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हो। हैव अ लुक एट दिस पिक्चर। इसमें एंटिसिपेशन ही तो हो रहा है कि डिमांड होगी, फिर हम सप्लाई करेंगे, सप्लाई डिमांड अच्छी चलेगी और बहुत बढ़िया रहेगा। आप समझ रहे हैं मतलब, ये देखिए ना, डिमांड ज्यादा हो जाएगी फिर हम सप्लाई करेंगे। मार्केट में बिजनेसमैन यही चाहता है कि डिमांड ज्यादा हो सो दैट वो अपने प्रोडक्ट्स की कीमत अच्छी रख सके। तो एंटिसिपेट क्या करता है एक बिजनेसमैन कि उसकी बिजनेस में ग्रोथ होगी। फाइन। तो कुछ अच्छे की उम्मीद लगाना, इट मीन्स टू एंटिसिपेट। फॉर एग्जाम्पल, द एक्साइटेड चिल्ड्रन एंटिसिपेट ओपनिंग देयर बर्थडे प्रेजेंट्स ऑल डे लॉन्ग। मतलब वो बच्चे अपने बर्थडे प्रेजेंट्स को लेकर बहुत एक्साइटेड थे और वो दिन भर यही सोचते रहे, इसी उम्मीद में ताक लगाए बैठे हुए थे, आस लगाए, आंखें खोले बैठे हुए थे कि उन्हें अब बर्थडे प्रेजेंट्स ओपन करने का मौका मिलेगा। फाइन। वो एंटिसिपेट कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसका सिनोनिम भी देखिए लिखा हुआ, एक्सपेक्ट हो सकता है या फिर फोरसी हो सकता है। फाइन। विश हो सकता है। एंटोनिम्स में एक तरीके से आप उम्मीद ना लगाइए, आपको कॉन्फिडेंस ना हो कि ऐसा होगा, यानी कि आप डाउट कर रहे हैं। या फिर ड्रेड। ड्रेड का मतलब है आप उम्मीद तो कर रहे हैं लेकिन डर से उम्मीद कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हो कि कुछ लॉस जैसा हो सकता है। फाइन। टू एंटिसिपेट समथिंग मीन्स टू एक्सपेक्ट इट टू हैपन। फाइन। किसी चीज के होने की उम्मीद करना, कुछ आने की उम्मीद करना। Moving on, a very popular and common word, anxious. You know, anxious is made from anxiety. Anxiety is a mental disorder. Anxiety मतलब घबराहट, बेचैनी जिसको कहते हैं। So when someone is anxious तो उसको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही, वो घबराया हुआ है, व्यथित है, व्याकुल है, परेशान है, या फिर यूं कहिए कि वो बेचैन है। So to be anxious means to be worried or upset and sometimes to be nervous। बहुत ज्यादा नर्वस होना, परेशान होना, वरीड होना, अपसेट होना, राइट ना, निराश होना, दुखी होना, परेशान होना। फीलिंग वरीड, नर्वस और अनईजी। अनईजी को हिंदी में कहते हैं असहज महसूस करना। फाइन। असहज महसूस करना। जैसे आप अकेले रात में कहीं जा रहे हो तो भले ही कोई आपका पीछा ना कर रहा हो, बट बिकॉज नोबडी इज अराउंड यू तो आप अनईजी फील करोगे ना, असहज महसूस करोगे, एंजाइटी आप में आ सकती है। सो टू बी एंग्शियस मीन्स टू बी नर्वस, वरीड और टू फील अनईजी। परेशान होना, व्याकुल होना, घबराया हुआ होना, स्केयर्ड या व्यथित होना। It is often felt when we are stressed about an uncertain outcome। नतीजा क्या होगा जब हमें इस चीज का कुछ भी अंदाजा नहीं होता, और बेसिकली यही अंदाजा होता है कि हमारे फेवर में नहीं आएगा, then we develop anxiety। Fine। Example, she felt extremely anxious as she waited to step on stage for her first school speech।
उसको स्कूल में स्पीच देनी थी और ये फर्स्ट टाइम था दैट शी वाज गोइंग टू डू समथिंग लाइक दिस, और इस बात से वो बहुत डरी हुई थी, घबराई हुई थी। स्टेज पे जाने को लेकर उसके पांव कांप रहे थे। शी वाज वेरी एंग्शियस अबाउट डूइंग दैट। फाइन। सिनोनिम्स वरीड या फिर नर्वस, डेस्परेट भी हो सकता है और अफ्रेड भी हो सकता है, अफ्रेड डरा हुआ भी हो सकता है। और एंटोनिम्स में मतलब आप डरे नहीं हैं, घबराए नहीं हैं, शांत हैं या खुश भी हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। फाइन। काम या फिर कॉन्फिडेंट, ये दोनों वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। सी, जब आपको वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं या कुछ भी पढ़ाया जा रहा हो तो आप बहुत गौर से हर एक लाइन को, पूरे एक्सप्लेनेशन को सुना करें। मैं ये कभी नहीं चाहता कि मैं किसी ईडियम को या वन वर्ड को या वर्ड मीनिंग में कुछ भी पढ़ाऊं तो आप जिन वर्ड्स में मैंने उसे एक्सप्लेन किया हो आप हूबहू उन्हीं वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। आई लिटरली डू नॉट वांट कि आप एंग्शियस को मेरे पूछने पर यही बोलो फीलिंग वरीड, नर्वस और अनईजी। फाइन। आप अनकंफर्टेबल बोल दो, डेस्परेट, नर्वस बोल दो। फाइन, यस, ऐसे भी चलेगा, बस आपको नॉलेज होना चाहिए। मूविंग ऑन, अपैरेंट। अपैरेंट इज एन एडजेक्टिव, इसका एडवर्ब वर्जन भी है अपैरेंटली। अपैरेंट का मतलब है समथिंग दैट इज विजिबल, ओपन, एविडेंट और नोटिसेबल। कुछ भी जो दिख रहा है, दिख रहा है। जैसे आपने एक लड़का एक लड़की को अगल बगल में बैठे देखा, एक दूसरे को लेकर बहुत कंफर्टेबल होते हुए देखा, तो आपको लगा यस इनके बीच में हेल्दी रिलेशंस है। इट इज अपैरेंट the way they are feeling comfortable with each other, the way they are talking to each other, it's apparent that they like each other. It is apparent that they need each other, they support each other. Fine. तो कुछ भी जो आपको समझ में आ रहा है, इधर थ्रू योर आईज आपको दिख रहा है या फिर थ्रू योर माइंड आपको समझ में आ रहा है, इसी को क्या कहते हैं? अपैरेंट बोलते हैं, स्पष्ट। जैसे डिफॉरेस्टेशन बहुत हुआ है लास्ट 8 to 10 ईयर्स में, इसी की वजह से देखिए ना गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ गई है इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये अपैरेंट है कि ये जो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी है, द रीजन इज डिफॉरेस्टेशन, excessive cutting of trees. Fine. So something which is easy to see, notice or understand, that which is obvious. Fine. That which is easy to see or notice, स्पष्ट जिसको कहते हैं। Fine. पढ़िए ना, it describes something that is clearly visible or plain to understand, मतलब कुछ भी जो साफ साफ दिख रहा है या जिसे समझना बहुत ही सिंपल है, सरल है। For example, it was apparent that he had not slept well because he kept yawning during the class. वो क्लास के दौरान बार बार यौन कर रहा था, यानी मुंह खोल रहा था बार बार। इससे ही समझ में आ गया था टीचर को कि ये स्टूडेंट जो है कल रात सोया नहीं था। फाइन। सो दैट विच इज अपैरेंट इज open, clear, easy to notice, easy to understand. Fine. That which is not hidden at all. Appeal, a very popular, very strong, very useful word. अपील, इसको बेसिकली रिक्वेस्ट करने के लिए, गुजारिश करने के लिए, निवेदन करने के लिए यूज किया जाता है। हम अपील को वर्ब और नाउन दोनों फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। फाइन। तो अपील मीन्स रिक्वेस्ट, निवेदन करना, गुजारिश करना, रिक्वेस्ट करना, यही है अपील का मीनिंग। सी, अपील का एक और मीनिंग है, अगर अगर कुछ भी आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, जैसे कि किसी गार्डन में किसी छोटे से पौधे में लगा एक फूल, दूर से देखा और उसने आपको अपनी ओर खींचा, मतलब वो अपील कर रहा था आपसे, वो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। फाइन। सो दैट विच इज अपीलिंग, वो अट्रैक्टिव भी है। दैट विच अपील्स टू यू, इट अट्रैक्ट्स योर अटेंशन। वैसे तो मीनिंग निवेदन करना ही है, बाकी अपने ध्यान को अपनी ओर खींचना भी हो सकता है। अ सीरियस, अर्जेंट और हार्ट फेल्ट रिक्वेस्ट, मैंने बोला ना, मन से अगर आपने कोई निवेदन या रिक्वेस्ट की है तो हम इसी को क्या कहते हैं? अपील। कभी कभी इसका मतलब ये भी होता है जो मैंने बताया, द क्वालिटी दैट मेक समथिंग
अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, अपीलिंग बना देना, सब लोग उसी की तरफ खींचते चले आए। जैसे घरों के आगे या कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के आगे जो फसाड आप देखते हैं ना, अंदर बिल्डिंग बहुत नॉर्मल दिखती है लेकिन बाहर का जो फसाड है वो बहुत अट्रैक्टिव बनाया जाता है, मतलब उसे अपीलिंग बना दिया जाता है फॉर न्यू कमर्स। For example, the flood relief charity made an urgent appeal to the public for warm blankets and food. मतलब एक एनजीओ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्लड की वजह से, बाढ़ की वजह से जो लॉस हुआ था उसमें रिलीफ पहुंचाने का काम कर रही थी वो संस्था। और उस संस्था ने लोगों से अर्जेंट अपील करी कि वो वार्म ब्लैंकेट्स डोनेट करें, साथ ही साथ कुछ फूड पैकेट्स भी डोनेट करें, यानी वो अपील कर रहे थे। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट हमसे आपसे अपील करते रहते हैं दैट प्लांट मोर ट्रीज, दैट डू नॉट पोल्यूट योर रिवर, डू नॉट यूज पॉलिथीन बैग्स। तो वो अपील करते हैं हमसे आपसे, रिक्वेस्ट हो सकता है, प्ली हो सकता है, याचना करना या सॉलिसिट भी आप बोल सकते हैं, बेग करना भी बोल सकते हैं। एंटोनिम्स में डिनायल है, रिफ्यूजल, आप किसी प्रकार से कोई निवेदन नहीं कर रहे हैं। फाइन, यस, ये था आज का सेशन जिसमें मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स और इनकी मीनिंग्स को एक्सप्लेन किया। बिफोर वी वाइंड अप दिस सेशन हम एक प्रैक्टिस क्विज कर लेते हैं सो दैट हमने जो पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाएगा और टेस्ट भी हो जाएगा कि आपको कितना आया। मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहा हूं बट आई सजेस्ट यू कि आप इस स्लाइड को पॉज कर दें और एटलीस्ट 1 मिनट तक इन तीनों ही सेंटेंसेस को अच्छे से रीड करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और उसके बाद अपने आप से सही आंसर्स को मार्क करें, देन रिज्यूम द वीडियो। फिर वीडियो को स्टार्ट करिए और फिर मेरे आंसर से अपने आंसर्स को मैच करिए। फाइन, मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करिए और अगर जो भी आपका स्कोर आता है आउट ऑफ 3 उसे आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, सर आई गॉट दिस मार्क्स, सर दिस इज माय स्कोर, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आइए समझते हैं। कहा जा रहा है which of the following is opposite of the word apparent। apparent मतलब जो क्लियर है, विजिबल है, दिख रहा है, उसका ऑपोजिट क्या होगा? क्लियर तो सिनोनिम है, ऑब्वियस भी सिनोनिम है, एविडेंट भी सिनोनिम है, हिडन हो जाएगा दैट विच इज नॉट सीन टू एनीवन। फाइन, हिडन, छिपा हुआ। नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक। द स्टूडेंट्स ईगरली, बच्चे बहुत ही बेसब्री के साथ, द डिक्लेरेशन ऑफ देयर एग्जाम रिजल्ट्स, बच्चे बहुत ही बेसब्री के साथ अपने एग्जाम रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने का वेट, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। फाइन, सो वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना, वो उम्मीद लगाए हुए होंगे, बहुत ही ईगरली वो वेट कर रहे होंगे। तो अपील तो होगा नहीं, एंग्विश, दुख को, दर्द को, तकलीफ को बोलते हैं, वो भी नहीं होगा। एंटिसिपेट जरूर हो जाएगा, अपैरेंट भी नहीं होगा। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वेट कर रहे थे विद ऑल ईगरनेस कि उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, which of the following is a synonym or similar word for the word anxious। anxious का similar word क्या होगा? anxious मतलब परेशान, confident तो नहीं होगा, काम भी नहीं होगा, काम का मतलब शांत होने से है, रिलैक्स्ड भी नहीं होगा, आपको ऑपोजिट नहीं चाहिए ना, सिमिलर चाहिए। वरीड हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा, फ्रेड हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा, परेशान, चिंतित, व्यथित। फाइन, यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। सारे ही वर्ड्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, आपने भी बहुत कुछ जरूर सीखा होगा। सेशन अच्छा लगा हो, क्लास मीनिंगफुल, फ्रूटफुल लगी हो, so please like the video, share it in your groups with your friends, and don't forget to subscribe to this channel if you haven't yet. Thank you for watching। मिलते हैं vocabulary के नेक्स्ट सेशन में। हैप्पी लर्निंग।